सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अगर आपको फिलिस्तीन से मोहब्बत है यानी इंसानियत से मोहब्बत है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और एक बेहतरीन खबर आपके सामने लेके आया हूं। कम वक्त में आपको बहुत बड़ी खबर, ये जान लीजिए ऐतिहासिक खबर लेके आया हूं, क्योंकि ऐतिहासिक ये जीत फिलिस्तीन के। कम वक्त में आपको बताने वाला हूं पूरी खबर, लेकिन आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भैया बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भैया यहाँ पर एक बेल आइकन आता है, घंटा बना हुआ होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। फिलिस्तीन की ऐतिहासिक जीत इस प्रकार हुई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फिलिस्तीन ने अपना केस दायर किया हुआ था। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, कि इन्होंने यानी इजराइल ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि फिलिस्तीन पर हद से ज्यादा जुल्म इजराइल किए हुए है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के खिलाफ नीदरलैंड में ये कोर्ट मौजूद है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसकी अदालत ने शुक्रवार यानी फ्राइडे को फैसला सुनाते हुए कहा है और यह मान लिया है कि इजराइल ने जबरदस्ती गैर कानूनी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और उसने यह भी माना कि 1967 से लेकर अब तक फिलिस्तीन की जितनी भी जमीनों पर कब्जा इजराइल ने किया है वो सब की सब गैर कानूनी है। इस फैसले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। आपको यह जानकर ज्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए कि इजराइल ने बिल्कुल बीजेपी वाला बयान इसके बाद दिया है। जैसे बीजेपी कहीं फंसती है तो फौरन हिंदुत्व हिंदुत्व करने लगती है और हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेती है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। इसी तरह से उन्होंने यानी इजराइल ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस बयान के बाद, इस आदेश के बाद यह कहा है कि ये तो जियोनी यानी जो एक कास्ट है, इनकी जो कास्ट है उनके बारे में कहा है कि जियोनिस्ट के खिलाफ है। ये तो सारी जियोनी कास्ट है यानी यहूदियों के खिलाफ फैसला दिया गया है। दोस्तों, कोर्ट में 3 जगह का नाम क्लियर लिया है, जिसमें गाजा का नाम है, यरूशलेम का भी नाम है। यरूशलेम सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए भी और इजराइल के लिए भी। इजराइल इस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहता। तीसरा, वेस्ट बैंक का नाम लिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फिलिस्तीन का केस लड़ने वाली महिला वकील फातू बेनसुदा ने आगे ये भी अपील करी जज के सामने कि आप इसके जांच के भी आदेश जल्द दे दें, जिस पर कोर्ट के जजेस ने हामी भरी रजामंदी दिखाई। फैसला आने के बाद फिलिस्तीन में खुशियों की लहर उठ गई है, क्योंकि काफी समय बाद इंटरनेशनल लेवल पर यह बात एक्सेप्ट की गई है कि क्रिमिनल है इजराइल और वो लगातार क्राइम कर रहा है। इस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतैया ने इस फैसले का खुशी से स्वागत किया है और कहा है कि यह फिलिस्तीनियों के खून का आज रिजल्ट सामने आ रहा है, शहादत का ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि अब दुश्मन नंगे हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये फिलिस्तीन के लिए ऐतिहासिक जीत है। साथ ही बता दूं, हमास और सऊदी अरब यानी अरब जितने भी देश हैं सब ने इसका मिलकर स्वागत किया, यानी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है आईसीसी की कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा किया है। बिल्कुल सही फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू इतने बौखला गए, छटपटा गए कि उन्होंने बौखलाहट में बड़े बड़े बयान देने शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, जब कुत्ते की दुम पे पैर रखोगे तो कुत्ता भौंकेगा ही। तो फौरन नेतन्याहू ने बयान दिया कि ये दोगला चेहरा दिखा रहे हैं, दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं, यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं। ईरान इनको नजर नहीं आता कि ईरान ने सीरिया में या कहीं और कब्जा किया हुआ है, हम ज्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, अबे तुम तो सारी दुनिया को नजर आ रहे हो, तुमने पूरा फिलिस्तीन खा लिया। दोस्तों, इस फैसले के बाद अमेरिका ने फिर से अपना कमीनापन दिखाया है। हालांकि आईसीसी का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अमेरिका मेंबर नहीं है, लेकिन उसके फैसले पर फटाक से उंगली करते हुए कहा है कि हम ये जो फैसला किया गया है इसकी जांच करेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है
नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर इंसान तक, हर मोबाइल तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।